हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए मैं इस वीडियो में 4 से 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूं, जिसका सीधा सीधा असर आपकी फैमिली पेंशन, आपकी पेंशन, आपकी सैलरी पर पड़ने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को जरूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। पहली खबर मैं देने वाला हूं आपको, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर या बोल सकते हैं कि रेजोल्यूशन गवर्नमेंट और पेंशनर्स के लिए जारी किया गया है। दूसरा बड़ा अपडेट बताने वाला हूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में और बहुत सारे अलग अलग जगह मीडिया में ये बोला जा रहा है कि 31 जनवरी में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, स्पेशली कर्मचारियों को क्या क्या चीज़ें मिलेंगी और पेंशनर्स को, और क्या बजट में क्या चीज़ें इसमें आ सकती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी अपडेट है आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन या इनहांस फैमिली पेंशन को लेकर के। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं डेली एक आपके लिए एक कार्रवाई लेकर आता हूँ कि जिसमें आपको अगर पेंशन और फैमिली पेंशन नहीं मिलती है तो आपको उस स्थिति में क्या करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से ये सक्सेस स्टोरी जारी की गई है, वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। 3 से 4 बड़े अपडेट होंगे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को और जानने को मिलेंगी। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। पहली खबर की तरफ लेकर चलते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है, हम देख सकते हैं, जो कि जारी किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की तरफ से, बजट से डिवीजन की तरफ से, जिसमें आप सभी को पता है कि आपके जो सिमिलर फंड्स हैं जीपीएफ के या जीपीएफ है, उनकी 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक की 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 के बीच में जो इंटरेस्ट रेट है जीपीएफ की और उसके अदर जो सिमिलर जो भी स्कीम्स है उन सब की इंटरेस्ट रेट सामने आ चुकी है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिजोल्यूशन में बिल्कुल क्लियर लिखा है, इट इज अनाउंस्ड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन that during the year 2023-2024 accumulations at the credit of subscribers to the general provident fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1% with effect from 1 January 2024 to 31st March 2024. The rate will be in force with effect from 1st January 2024. The funds concerned are, तो आप देख सकते हैं कि जीपीएफ की जो इंटरेस्ट रेट है वो 1 जनवरी 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच में 7.1% रखी गई है। साथ ही साथ जो अदर इसमें स्कीम्स हैं, चाहे वो आपकी जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ की सेंट्रल सर्विसेज की हो, कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रोविडेंट फंड हो, ऑल इंडिया सर्विस प्रोविडेंट फंड हो, स्टेट रेलवे प्रोविडेंट फंड हो, जनरल प्रोविडेंट फंड हो, डिफेंस सर्विसेज का, बाकी आप और भी जो प्रोविडेंट फंड है उनको देख सकते हैं। और आप ये डिस्क्रिप्शन में हम इसको डाल देंगे, वहाँ से आप इसको सीधा डाउनलोड कर पाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम आपको ये मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं बड़े अपडेट की, जो कि आ रहा है आपकी 31 जनवरी को आपको क्या क्या मिलेगा, या 1 फरवरी को, जैसे कि आम बजट आने की पॉसिबिलिटी से फरवरी में, तो उसमें आपको कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को क्या क्या मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। तो पहले बात कर लेते हैं कर्मचारियों के लिए। कर्मचारियों के लिए इसमें बड़ी खुशखबरी है कि आपको 31 को या 1 फरवरी को ऑल इंडिया कंज्यूमर, पहला तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा आ जाएगा, जिससे आपका जनवरी 2024 का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत तय हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि डेटा अगर बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित या बम्पर उछाल होता है तो आपको 51% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों को देखने को मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, मुझे लगता है कि आपको 50% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगा। लेकिन 50% के बाद में कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का जो डेटा होगा उसके हिसाब से आपको उसमें कर्मचारियों के लिए स्पेशली एक और बड़ी खुशखबरी होगी कि उनको हाउस रेंट अलाउंसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि 7वें वेतन आयोग के रिकमेंडेशंस के हिसाब से 25% डीए क्रॉस करने पर और 50% डीए क्रॉस करने पर एचआरए में बढ़ोतरी का प्रावधान है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आप सब जानते हैं कि जब 25% डीए क्रॉस हुआ था तो उस टाइम पे कर्मचारियों का जो एचआरए था उसमें बढ़ोतरी हुई थी, और अब फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जब डीए और डीआर 50% क्रॉस करेगा। तो इस बार 50% क्रॉस 100% करेगा और उसके बाद में एचआरए भी बढ़ेगा। अभी आप सभी को पता है कि पेंशनर्स कर्मचारियों का जो एचआरए वो 9, 18 और 27% है।
जेड, वाई और एक्स सिटी में, लेकिन अब बढ़ने के बाद में 10, 20 और 30% हो जाएगा, जिससे कर्मचारियों को तो काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन पेंशनर्स के लिए बात करें तो पेंशनर्स को जैसे लास्ट वर्किंग डे पर सैलरी पेंशन आती है वो तो आएगी, साथ ही साथ दूसरी चीज़ जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा डीए और डीआर कंफर्म हो जाएगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा एक बोनस होगा कि उनको एचआरए भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ बात करें बजट सेशन में, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बजट सेशन में कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो मैं बता दूं बजट सेशन में एक आम बजट सेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, अलग से ही कोई ना कोई चीज़ें देखने को मिल सकती है। और बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं कि 18 माह का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो भी बजट सेशन में दिया जाएगा, तो बता दूं ऐसा नहीं है। इसके लिए टाइम टू टाइम, अलग अलग टाइम पे यूनियंस और फेडरेशन अलग से एक मीटिंग लेती रही हैं, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का 18 माह का जो डीए और डीआर का एरियर्स है उसके रिगार्डिंग बातचीत हुई है। हालांकि गवर्नमेंट ने रिटर्न ऑर्डर में अपने क्लियर बोल दिया था कि 18 माह का डीए और डीआर का जो एरियर्स है वो प्रोवाइड नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि कोविड के टाइम पे उसको ब्लॉक किया गया था। लेकिन अब गवर्नमेंट और अब जो यूनियंस और फेडरेशन से बोल रही है कि अब जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, तो उसी के चलते अगर एक बार में नहीं तो 3 से 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 18 मंथ का डीए और डीआर का एरियर्स मिल जाए। अब सुनने में ये आ रहा है, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि आगे आने वाले दिनों में एक बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, जिसमें कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के 18 मंथ्स का डीए और डीआर का कोई ना कोई अच्छा एक आउटपुट, पॉजिटिव आउटपुट निकल कर देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिशियल डेटा ना आ जाए, ऑफिशियली कंफर्मेशन ना आ जाए, जब तक कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि मीडिया में जो खबरें आती रहती हैं वो आपको पहले से ही पता है कि उनमें बहुत ज़्यादा रूमर्स ही होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट बड़ी अपडेट की तरफ लेकर चलते हैं। जैसा कि बताया कि हम आपको डेली एक सक्सेस स्टोरी लेकर आएंगे पेंशनर्स की, कर्मचारियों की। आप देख सकते हैं इसमें ये पेंशन स्टोरी, सक्सेस स्टोरी आप देख सकते हैं, इसमें फीडबैक दिया गया है सेंट्रल पोर्टल का, ये गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती है। तो चलिए देखते हैं क्या था कि फैमिली पेंशन और पेमेंट का एरियर्स था 4 लाख रुपए मिला अनमेरिड डॉक्टर को आफ्टर 3 ईयर के बाद में। तो एक अच्छी खासी जद्दोजहद करने के बाद ये सारी चीज़ें मिली। अगर आपको भी कोई इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा, हम आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको पूरा बताएंगे। तो आप देख सकते हैं an unmarried daughter of a railway employee. Her mother died in September 2022, leaving behind her a son, her and a younger son. Thereafter, she applied for family pension in the concerned ministry. तो आप देख सकते हैं, as per the case report, she was asked several documents. However, even after 25 years, her family pension was not started. तो आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, इसके बाद भी 2.5 साल तक उनकी फैमिली पेंशन को स्टार्ट नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने क्या किया, आप देख सकते हैं, उन्होंने एक कंप्लेंट फाइल की, बोल सकते हैं, आप नंबर भी देख सकते हैं CPEN-GRAMS पोर्टल पर इन द मंथ ऑफ मार्च 2023, विच वाज फॉरवर्डेड टू द कंसर्न मिनिस्ट्री। इसके बाद ये मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री को सौंपा गया, कंसर्न मिनिस्ट्री को फाइल भेजी गई। इसके बाद में द GRO इशूड अ लेटर आस्किंग हर टू सबमिट इंडेमनिटी बॉन्ड इन प्रॉपर फॉर्मेट फ्रॉम कोर्ट एंड क्लोज्ड हर केस ऑन 5 अप्रैल 2023। तो आप देख सकते हैं कि 5 अप्रैल 2023 को उनका जो है सारी चीज़ें कर दी गई। इसके बाद thereafter she submitted the document and the meantime she was contacted by the feedback team and the case was re-registered on 8 September 2023 as she informed about not receiving the pensionary dues। तो उनको पेंशन तो मिलने स्टार्ट हो गई, लेकिन पेंशनरी ड्यूज थे वो नहीं मिले। तो फिर जब द री-रजिस्टर्ड केस वाज सेंट टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड द मिनिस्ट्री एक्सपीडिशियसली एक्टेड इन हर केस एंड द कंप्लेंट वर क्लोज्ड इन द पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन एरियर्स ऑफ ₹4 lakhs इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। तो आप देख सकते हैं कि 2.5 साल तक पेंशन नहीं मिली थी। उसके बाद उन्होंने कंप्लेंट फाइल करने के बाद में उन्होंने सारी चीज़ें फिर से, उसके बाद उनकी पेंशन स्टार्ट हो गई, लेकिन उनको एरिया नहीं मिला। उन्होंने री-रजिस्टर फिर से कंप्लेंट की और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से फिर से उन्होंने एक्सपीडियस काम करते हुए पेमेंट को, फैमिली पेंशन को 4 लाख रुपए उनका एरियर उनके खातों में पहुंचाएगा। अगर आप भी ऐसी सक्सेस स्टोरी डेली देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, और हमने आज जो चीज़ें बताई हैं उसका आप अगर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको भी अगर इस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपकी पेंशन से, आपके एरियर से, आपकी फैमिली पेंशन आपके खातों में प्रॉपर नहीं आती है या एरियर्स नहीं आता है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाएगा। हम आपको क्या कार्रवाई करनी है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। ऐसी न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स के लिए